हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और मैं आराम से बैठा हुआ था। रीनीट का पंगा पड़ गया। फिर रीनीट की तैयारी करने में लग गए थे हम। अब कल परसों रिज़ल्ट आया था सीबीएसई का। और बहुत बेकार रिज़ल्ट आया इस बार। मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्ट कर रहा था 80 या 90 के अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मेरे परसेंटेज बहुत डाउन आ गए। और मैं बता नहीं सकता मैं कितना बुरा फ़ील कर रहा था। और मुझे लगा कि ये सिर्फ़ मैंने ही गलती करी होगी। मैं एक्सेप्ट कर चुका था सारे फ़ेथ कि सब मेरी ही गलती होगी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ओएसएम की गलती थी, काफ़ी बच्चों के कम आए हैं। और बहुत बुरा लग रहा था मेरे को रियलिटी में। और मैं इसके लिए से बहुत डिप्रेस भी हो गया था कि रीनीट भी है और सीबीएसई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। और फिर मैंने अपने दोस्तों से पता किया, उनके वो तो जेई की तैयारी कर रहे थे। तो उनको तो मेरे से भी ज़्यादा झटका लगा है कि अब उनको इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा अपने नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये आपकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको पता चल देना चाहिए, क्या दिखा दो कि बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं खुद मेरे काम आया है, मैंने पूरे साल तैयारी करी थी। और बहुत सारे पीवाईक्यू लगा दिए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 90 या 85 के अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मेरे बहुत परसेंटेज गिर गए। और पता नहीं सीबीएसई करना क्या चाह रहा है, क्योंकि अभी एनटीए ने हमारे साथ एक खेल खेला, फिर उसके बाद सीबीएसई ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया स्टूडेंट्स के साथ। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जो और टीचर है जो जिन्होंने कंप्लेन करी है बेसिकली सीबीएसई के इसके लिए प्रॉब्लम के लिए, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों तक मेरी बात पहुँचाई जाए और वो टीचर्स कुछ करें जिससे हमारा साथ इंसाफ हो। क्योंकि बहुत कम बच्चों के रिजल्ट बेकार आए हैं, क्योंकि सीबीएसई में इस बार 85% रही है पासिंग परसेंटेज। और बॉयज़ की तो बहुत ही कम है, 82% है। और ज़्यादातर लड़कियों की है। और बहुत बेकार है। कैसे मैं बता सकता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था रियलिटी में देख के नंबर। और मेरे दोस्तों के तो 73, किसी के 74, और वो जेई भी क्लियर नहीं कर पाए। उनका जेई तो क्लियर हो गया एक का, लेकिन उसके परसेंटेज कम रह गए हैं। अब वो इम्प्रूवमेंट देगा, अब वो अलग टेंशन में जा चुका है। अब देखते हैं। मैंने उसको कहा कि थोड़ा भाई रिलैक्स कर, टेंशन मत ले। वो काफ़ी सैड था रियलिटी में, क्योंकि उसका जेई निकल चुका था और नहीं हो पाया। सबने एक्सपेक्ट बहुत अच्छे करे थे, लेकिन पता नहीं कैसी चेकिंग करी है इस बार सीबीएसई ने, क्या करना चाह रहा है सीबीएसई। और इसी के साथ पीडब्ल्यू ने भी रीनीट के लिए कुछ किया, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। मिशन 30 लाए हैं रीनीट के लिए, इन्हीं से पढ़ा है। सुधांशु सर के पास मेरे नोट्स थे जो मैंने 11th में बनाए थे। उन्होंने कल थर्मोडाइनमिक पढ़ाया, मैंने उसी से रिवाइज किया है। और मैं आज सेल एंड यूनिट ऑफ लाइट चल रहा है, विपिन सर पढ़ा रहे हैं, वो करूँगा। और काइनेमेटिक्स का कल मैंने अटेंड किया था, इसलिए वही। और क्वेश्चंस लगाए बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मैंने, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं बचा। और उन्होंने टेस्ट सीरीज विच दी है फ्री में पीडब्ल्यू वालों ने, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ पीडब्ल्यू के लिए कि उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज फ्री में दी और मदद करने के लिए। और देखते हैं, अब ये मेरी बात आप तक पहुँच रही हो पीडब्ल्यू, तो आप भी कुछ करिए, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत पैसा किया है। मेरे एक्सपेक्टेड और रियलिटी में बहुत फ़र्क पड़ गया मेरा। अब मैं सच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। तो मैंने दोबारा लेके बैठा हूँ पढ़ने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी के साथ। आधी होप उन्होंने ख़त्म कर दी ओएसएम ने। अब शायद रीवैल्यूएशन फ्री में करवाई जाए, क्योंकि 700 रुपये अगर मैं रीवैल्यूएशन के दूंगा और उसमें रिकरेक्शन के भी दूंगा 100 रुपये एक क्वेश्चन के लिए, तो फिर तो मेरे बहुत इतना पैसा नहीं है। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इतना पैसा नहीं कर सकता। अब देखते हैं, टीचर्स ले तो रहे हैं और जो टीचर्स कर रहे हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब देखते हैं। और आप खुश रहिए, सुखी रहिए। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत लगी डिप्रेशन में हूँ मैं। अब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ अपने, दोबारा नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि अब मैं उसके लिए भी बैठा नहीं रह सकता। घर वाले कह रहे हैं तैयारी कर, क्यों बैठना। अब तैयारी करते हैं, मिशन 30 से कर ही रहा हूँ और इसमें बेहतर करूँगा। अगर सीबीएसई का भी कुछ एक्शन होता है, मतलब वो वो भी कर दे, फ्री रीचेकिंग भी कर दे, तो वो कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और आप खुश रहिए, ठीक रहिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।